पहला लेक्चर है। इस पे मैं पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ प्रोबेबिलिटी का, जहाँ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन और कुछ उसकी इंपॉर्टेंस हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। आज हम बेसिकली प्रोबेबिलिटी की टाइप्स करने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी की बेसिकली दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, एक है सब्जेक्टिव अप्रोच। इसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच और सब्जेक्टिव अप्रोच पर्सनलिस्टिक प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं इसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के आगे 3 टाइप्स हैं, प्रायर, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्सोमेटिक, और इनके और भी नाम हैं, जैसे कि प्रायर का नाम क्लासिकल भी है और इस तरह पोस्टीरियर भी है और एक्सोमेटिक प्रोबेबिलिटी है। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव अप्रोच से स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे कि प्रायर क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर पोस्टीरियर अप्रोच क्या होती है और एक्सोमेटिक अप्रोच क्या होती है या प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, और इनमें एमसीक्यूज़ कौन से होते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं कि प्रायर जो है वो कहाँ किस वर्ड से निकला है या इसका लैटिन वर्ड क्या है। प्रिजम्पटिव एंड डिडक्टिव, ये बेसिकली वर्ड है जहाँ से ये प्रायर लैटिन वर्ड से निकला है, और ये इसके 2 मीनिंग्स हैं, ये भी प्रिजम्पटिव और डिडक्टिव, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आ सकता है, लैटिन वर्ड्स के प्रायर किस वर्ड से निकला है, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे प्रायर पे आ जाते हैं, प्रायर और क्लासिकल पे। इट इज़ रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज इवेंट दैट कैन ओनली हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम। फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम मतलब कि लिमिटेड नंबर ऑफ आउटकम। फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल और इनफाइनाइट लार्ज एंड, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जहन में रखना है कि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ़ आउटकम्स होंगी और एंड ईच आउटकम आर इक्वली लाइकली टू अक्कर। ईच आउटकम जो है इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी। अच्छा, अब इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये होता है जिसमें कोई चीज़ भी कॉमन ना हो, ठीक है, नथिंग कॉमन बिटवीन देम, ठीक है। और इक्वली लाइकली ये होता है कि उनके इक्वल चांसेस हों अक्रेंस के। तकरीबन जो है बहुत मुश्किल होता है ऐसा कि इक्वली चांसेस हों, प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, लेकिन सम केसेस हैं ऐसे होते हैं जहाँ पर इक्वली चांसेस होते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली इन 2 चीज़ों को, और एक हमने देखना है कि एन इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, इनके काउंटेबल हो नंबर ऑफ़ आउटकम्स, ठीक है। उसके बाद इसका भी एक एमसीक्यूज़ यहाँ पर मौजूद है। ये एमसीक्यूज़ है बेसिकली, यहाँ पे मैं काउंट करना भूल गई हूँ। इस डेफिनेशन को किसने वो किया था, फार्मूलेट किया था, बनाया था, फ्रेंच मैथमेटिक्स पीएस लेप्लेस 1749 से 1827। ये भी एक एमसीक्यूज़ है। तो ये एमसीक्यूज़ भी आप साथ के साथ करते रहा करें, जिस टॉपिक के मैं साथ के साथ डिस्कस करती रहती हूँ। तो अब हम चले जाते हैं, हमने क्या किया, एन जो हमारे पास है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वल लाइकली आउटकम को शो कर रहे हैं हम फार्मूला के अंदर, और जो एम है वो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स है। तो फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एम ओवर एन होगा, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक कॉइन थ्रो करते हैं, तो हम अगर हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, तो हम नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम में नंबर ऑफ़ हेड्स आ जाएंगे और टोटल में आ जाएगा कि कॉइन थ्रो कर रहे हैं तो 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये बेसिकली हमारे पास पहली ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और ये हमने जो इसके अंदर वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली, उनके बारे में भी बता दिया है कि उनका क्या मतलब है, ठीक है। फिर याद रख लें, फाइनाइट नंबर्स आएंगे आउटकम्स में, इनफाइनाइट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाएंगे, वो हमारे पास होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और पोस्टीरियर। जी, तो हम आगे हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी पे। इसको पढ़ लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ़ टाइम्स, यानी कि इसमें एन फाइनाइट लार्ज होगा। पिछला जो टॉपिक था उसमें हम फाइनाइट ले रहे थे, इसमें हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बताया कि एन लार्ज नंबर ऑफ़ टाइम होगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसकी लिमिट आ जाएगी वो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। एम ओवर एन पिछले जैसे सेम वही था, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स, ये चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी, लेकिन यहाँ पर एन इनफाइनाइट लार्ज होगा। एन इंक्रीज द रेशो एम ओवर एन टेंड टू बिकम स्टेबल। जैसे जैसे एन इंक्रीज होता जाता है, वैसे भी जो है हमारे स्टेटिस्टिक्स में जैसे एन इंक्रीज़ करते हैं हम, सैम्पल साइज़ इसको कहते हैं, सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारे बहुत सारे जो एरर्स होते हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, डाटा नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एन इंक्रीज़ कर दें तो रेशो एम ओवर एन की जो इसकी जो रेशो होगी वो स्टेबल हो जाएगी एट न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल एम्पिरिकल भी कहते हैं, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेटेड भी कहते हैं, जो इसी डेफिनेशन को, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को। तो हमने ये भी एक एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आ सकता है, आप इसे एमसीक्यूज़ के तौर पे भी याद रखिएगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल एम्पिरिकल और स्टैटिस्टिकल एस्टिमेटेड, ये चारों एक ही चीज़ हैं, एक ही चीज़ की डेफिनेशन के नाम हैं ये। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और पोस्टीरियर डिपेंड करता है
प्रीवियस रिकॉर्ड पे, पास्ट रिकॉर्ड पे, ठीक है। जो है पिछली जो थी वो सिंपल है, उसके अंदर सिंपल हमने जो नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स हैं उस पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये पास्ट रिकॉर्ड पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें लिमिटेशंस कौन कौन सी आ जाती हैं। एन एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म मे चेंज ट्रायल टू ट्रायल एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये ट्रायल टू ट्रायल चेंज हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। पहली इसमें जो है लिमिटेशन ये है, टू रिपीट एक्सपेरिमेंट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ टाइम्स एंड हैंस रेशियो M/N मे नॉट बी यूनिक। यानी कि वो कह रहा है कि ये n इनफाइनाइट लार्ज तो जा रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि जब हम n को इनफाइनाइट लार्ज इंक्रीज़ करें तो हमारे पास जो M/N की रेशो हो, ठीक है, वो यूनिक ना रहे। ये इसके अंदर दो लिमिटेशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टॉपिक आ जाता है एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला MCQs है। हाँ, इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? 1933 में रशियन मैथमेटिशियन अंद्रिया एन कोल्मोग्रोव 1903 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये इसका MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs है। जितने भी डेट्स वाले MCQs होते हैं या कोई ऑथर्स के नाम होते हैं, कोई भी आप बुक रीड करते हैं तो उनको पहले ही आप हाईलाइट करके अलग से कहीं अपने नोट्स बना लिया करें, क्योंकि वही MCQs जो है वो बार बार आपके सामने डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं, जैसे कि PPSC का टेस्ट होता है या कोई भी टेस्ट होते हैं, उनमें वही MCQs डेट्स वाले भी MCQs वहाँ पे मौजूद होते हैं। ऑथर्स के नाम भी दिए हुए होते हैं, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, रेंज दी होती हैं, ठीक है। डिफरेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनके जैसे एक टॉपिक के 4 नाम होते हैं, तो वो नाम भी वहाँ पर MCQs के तौर पे दिए हुए होते हैं। तो इनको आप साथ के साथ प्रिपेयर कर लिया करें। तो अगला टॉपिक हम इसके अंदर हमारे पास 3 एग्ज़ाम्स आते हैं। पहला एग्ज़ाम हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज़ ग्रेटर दैन 0। जब किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं वो नेगेटिव नहीं होगी, ग्रेटर दैन 0 होगी। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। दूसरा एग्ज़ाम हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ S1। अगर वो हम श्योर हैं तो प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी, अगर हम श्योर नहीं हैं तो प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल होगी। और हम क्या कह रहे हैं कि अगर वो 1 के इक्वल होगी तो श्योर इवेंट होगा, अगर वो 1 के इक्वल नहीं होगी तो नॉट श्योर इवेंट होगा। अदरवाइज़ प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है 0 और 1 के दरमियान में, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड एग्ज़ाम आ जाता है, इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सबसेट प्रोबेबिलिटी। अगर अब A और B होगा, हम अगर दो जो है इवेंट्स उनकी प्रोबेबिलिटी को हम A एंड B में ले लें तो हमें पता है हम A यूनियन B करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये इसका MCQs था, ये इसकी डिटेल्स थी जी। तो हम यहाँ पर सब्जेक्टिव अप्रोच की तरफ आ गए हैं। तो सब्जेक्टिव अप्रोच में हमारे पास क्या होता है, पर्सनैलिटिक अप्रोच भी कहते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन बिलीव रिगार्डिंग द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी पर्सन का बिलीफ होता है, उसको अपने पर्सनल जजमेंट है, यानी कि पर्सनल आप बात कर रहे हैं अपनी पर्सनल, ठीक है। इसमें कोई किसी किस्म की आपके पास रूल्स या रेगुलेशंस नहीं हैं। एक इंसान की पर्सनल जजमेंट पे बात हो रही है कि उसके अंदर जितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी, जितना वो अपने आप को एक्सपर्ट समझेगा, उसके बारे में वो अपनी राय कायम कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पर्सनल जजमेंट फीलिंग्स ऑफ एन एक्सपर्ट पर्सन। दिस डेफिनेशन बीइंग फ्लेक्सिबल, ये डेफिनेशन फ्लेक्सिबल है। मे बी अप्लाइड द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, मे बी ये अप्लाई हो जाए रियल वर्ल्ड सिचुएशंस पे। वेयर नाइदर एन इक्वल लाइकली, लेकिन ये इक्वली लाइकली भी नहीं है। नो रिलेटिव अप्रोच, नॉट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, और ना ही ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच में पॉसिबल होती है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, 2 और मोर पर्सन फेस विद द सेम एविडेंस में अराइव एट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़। इसमें क्या है, अगर 2 पर्सनस हैं, सेम सिचुएशंस पे हैं, लेकिन उनकी राय अगर चेंज होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, अगर 2 पर्सनस हों और वो कहें, एक पर्सन कहे कि कल आंधी आएगी और इतने परसेंट आएगी, और दूसरा पर्सन भी सेम सिचुएशन लेकिन दूसरा पर्सन के इतना परसेंट आएगी, आंधी आएगी, तो इसकी जो सीक्वेंस है या फिर जो उसकी परसेंटेज है वो चेंज हो, दोनों का माइंड सेटअप, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो थिंकिंग होती है, जजमेंट होती है, फीलिंग्स होती हैं, वो वेरी करती हैं। तो इस वजह से ये इसकी एक डिसएडवांटेजेस भी है कि 2 पर्सन की प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो सेम सिचुएशन हो लेकिन वो चेंज हो सकती हैं।